और देखिए एक बच्चा है जिसका WCL में हुआ है, बहुत गरीब बच्चे गरीब फैमिली से आता है। वो समोसे का ठेला लगाता था हमारे पिताजी के साथ, और वो पर डे ठेला लगाता था, क्योंकि एक दिन नहीं लगाता ना तो उसके घर में खाना नहीं बनता था। ठीक है ना, इतनी गरीबी से उठा है। वो लड़का भी हार मान गया था, लेकिन उसका लास्ट वैकेंसी कर वो बैठा था, और लास्ट वैकेंसी में ना वो इस एग्ज़ाम को निकाला। इतना ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है, और उनका इंटरव्यू लूँगा मैं, आपके आँख से में आंसू आ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और इतना स्ट्रगल, हार्ड लाइफ, मतलब स्ट्रगल किया वो लड़का, उसके बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। जैसा कि आप लोग का रिज़ल्ट आ ही गया है WCL का, और ECL का आने वाला है, तो इससे लगभग बहुत लोगों का आइडिया हो चुका है कि किनका होने वाला है और किनका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेट है जिनका सिलेक्शन WCL और ECL दोनों में नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए मेरा कहना है कि जो भी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं और रेगुलरली पढ़ रहे हैं, उनको सफलता एक न एक दिन मिलेगी ही। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और कामयाबी एक न एक दिन आपके पास आएगी ही आएगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने गोल को लेकर क्लियर रहिए। मतलब आपका जो गोल है उसको एकदम क्लियर रखिए कि यस, हमको ये जॉब चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, और ये भी ना रखें कि बर्डन नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। आप ये पूरे तैयारी की जर्नी को ना, आप पूरे तैयारी की जर्नी को अपने इंजॉय करिए। ठीक है, इंजॉय करने का मतलब ये है कि मतलब उस प्रोसेस को पूरा आप सब कुछ करिए, खेलिए, कूदिए, घूमिए, माइंड फ्रेश करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। मतलब रेगुलर रहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आज 8 घंटा पढ़ें, कल 1 घंटा पढ़ें और परसों पढ़े ही ना, नहीं, ऐसा नहीं। आपको रेगुलरली मेंटेन रखना है। रेगुलरिटी मेंटेन करके, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। यही कंसिस्टेंसी बहुत लोगों को आज WCL में और ECL में सफलता दिलाई है। तो आप संघर्ष करते रहिए। देखिए, संघर्ष करने और पढ़ने, रेगुलरिटी रहने से ना, तो आपका एक तो आप तो कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में ना आपको और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए जैसे क्या हो गया ना, नए नए जो बच्चे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट दिए ECL WCL, उनका मोरल बहुत लोगों का डाउन हो चुका है, क्योंकि उनका पेपर अच्छा गया था, लेकिन उनका फिर भी 96, 97, 98 तक लाकर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि चलिए ठीक है, आपका पेपर आप लोग का नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, आप वो उम्मीद ही छोड़ दे रहे हैं कि हम लोग को हो भी पाए कि नहीं। 100 चला जा रहा है कट ऑफ, तो क्या करें, हम पढ़ें कि ना पढ़ें, प्राइवेट जॉब करें। मेरा कहना है, देखिए आप जितने भी ना, मतलब क्रीम लेवल, मतलब अच्छे लड़के जो टॉप लेवल के थे, वो 500 चले गए हैं। ठीक है, और कुछ WCL चले गए हैं, कुछ ECL चले गए, लेकिन जो बचे हुए तो जो ये फेल हुए हैं वही लोग हैं। अब आपका कंपटीशन ज़्यादा लोग से नहीं है, लेकिन जो कम्पिटिटिव लड़के जो थे कोविड में 2 साल के बाद जो पढ़े हुए थे, अच्छे से पढ़े के तैयारी किए थे, 2 साल बाद वैकेंसी आई थी, उसके बाद जो लड़के थे वो बहुत अच्छे से तैयारी किए थे, वो लोग तो चले गए। लेकिन अब तो जो भी बच्चे आएंगे ना, तो आप तो उससे अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि आप उस 1-2 वैकेंसी फेस कर चुके हैं, आपको अच्छे से नॉलेज है कि क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो आप उन बच्चों से हमेशा आगे ही रहिएगा। मेरा कहने का मतलब आप ना कंटिन्यूटी ब्रेक ना करें, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। क्योंकि देखिए, अगर आप भी सोचिएगा ना कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसा कर दीजिएगा तब यहीं पे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का चांसेस कम हो जाएगा। आप कंटिन्यूटी अभी से भी मेंटेन करके रखिए। चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ते रहेंगे, डेली 2 से 3 घंटा निकालिए ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक और चीज़ करिए
कि आप टू डू लिस्ट बनाइए। मतलब आज हमको CMR पढ़ेंगे 2 घंटा, रूल पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, एप्टी करेंगे, ये सारी चीज़ का टू डू लिस्ट बनाइए। ठीक है, एक पर डे का टारगेट, छोटा टारगेट बना के रखिए और छोटे छोटे टारगेट को अचीव करिए। तो आपको अंदर से भी फीलिंग आएगा, चलिए हाँ मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और अपने आप को मोटिवेट रखिए अंदर से, समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा ना, आप अपने गोल की तरफ डिवोट रहेंगे, क्लियर रहेगा आपका गोल कि यस हमको करना है। ठीक है, देखिए जिनका बच्चों पहले वैकेंसी था ECL WCL, उनका अच्छे से गया नहीं, हो नहीं पाया, मैं उनको ये बात बोल दूंगा ना कि उनको उनके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर पत्थर से हम गिरे ही गिरे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर पत्थर से हम गिरे ही गिरे, कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी करो यारो। ठीक है, तो ये मेरा करने का था कि जैसे आप पहला वैकेंसी बैठ रहे थे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले ही निकले। बहुत बच्चे जो उनका WCL का हुआ वो 18-19 के लड़के तैयारी कर रहे थे, उनका जाके हुआ है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए अपने प्रिपरेशन के टूवर्ड, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, और रही बात, मैं बहुत कुछ टॉपर्स को लाऊँगा जिनका हुआ है WCL में, और वो उनका स्ट्रगल बताऊँ, वो अपने जर्नी को, प्रिपरेशन जर्नी को शेयर करेंगे आपके साथ। मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेने का मतलब और मकसद यही है ना कि देखिए एक टॉपर की स्ट्रेटेजी और एक आपका क्वालिफाई नहीं हो आपका स्ट्रेटेजी, वो दोनों की स्ट्रेटेजी आप लोग मिलाने के बाद, और आप लोग देखिए कि टॉपर क्या रूल फॉलो किए और क्या किए कि इनका सिलेक्शन हो गया। आप लोग कहाँ चुके और कहाँ गलती हुई और कैसे उसको इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं कुछ बच्चे हैं, मतलब जो कुछ कैंडिडेट हैं जो WCL में सेलेक्ट हुए हैं, उनको मैं लाऊंगा अपने चैनल पे, और उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और रही बात आपको प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, तो मेरा बूस्टर डोज वाला वो माइनिंग यूट्यूब टेस्ट है ही, उसको मैं बस ECL के मेरिट लिस्ट आने दिए, उसके बाद मैं उसका डेट अनाउंस कर दूँगा, उसके बाद फिर आपका प्रिपरेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा कहना था कि चलिए डिमोटिवेट ना होइए, नेक्स्ट वैकेंसी का ये वेट ना करिए कि वो आएगा तो हम पढ़ना स्टार्ट करें। नहीं, आप अभी से लग जाइए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा ना, आपका प्रिपरेशन कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा और आने वाले समय में आपको लास्ट स्टेज में कम पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ये कहना है मेरा। और देखिए एक बच्चा है जिसका WCL में हुआ है, बहुत गरीब बच्चे, गरीब फैमिली से आता है, वो समोसे का ठेला लगाता था हमारे पिताजी के साथ, और वो पर डे ठेला लगाता था, क्योंकि एक दिन नहीं लगाता ना तो उसके घर में खाना नहीं बनता था। ठीक है ना, इतनी गरीबी से उठा है। वो लड़का भी हार मान गया था, लेकिन उसका लास्ट वैकेंसी कर वो बैठा था, और लास्ट वैकेंसी में ना वो इस एग्ज़ाम को निकाला। इतना ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है, और उनका इंटरव्यू लूँगा मैं, आपके आँख से में आंसू आ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और इतना स्ट्रगल, हार्ड लाइफ, मतलब स्ट्रगल किया वो लड़का, उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए माइनिंग कंसेप्चुअल के साथ, और देखते रहिए, और नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दिए, जिससे आपके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग कंसेप्चुअल।